क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी एजेंसी बनाई गई जिसको जिम्मेदारी दी गई कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि भारत में बड़े बड़े एग्जाम हैं उनको कंडक्ट कराया जाए और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करे, नकल को रोके, लीक प्रूफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। लेकिन विडंबना देखिए, आयरनी ये देखिए कि खुद इसी संस्था के अंदर सेंध लग गई। जी हां, पिछले कई महीनों से और पिछले कुछ सालों के अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो इस संस्था ने अपने अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो सारे ही एग्जाम या तो लीक हो गए हैं पूरी तरीके से, या तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। आज हम बात करने वाले हैं इसी एजेंसी की। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जिसको कई सारे छात्रों ने नेशनल नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी भी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक न्यूज़पेपर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यहां पर खबर है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में जब नीट एग्जामिनेशन लीक हुआ था तो एनटीए को स्क्रैप करने की मांग उठ रही है, अभी भी उठ रही थी। तो एनटीए ने 49 से 50 लोगों को फायर किया था, जिनको कहते हैं नौकरी से निकाल देना, जो कि एक आउटसोर्स लोग थे। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि एनटीए में जो सरकारी लोग जिनको कहते हैं, यानी जो परमानेंट पोस्टें हैं, वो कुछ गिन चुन के 39 या 40 पोस्टें हैं जिस पर लोग कार्यरत हैं। बाकी काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसी बीच में जब जंतर मंतर पे धरना हुआ, उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री भी बदले गए, नए शिक्षा मंत्री ने पदभार संभाला और हमारा जो डायरेक्टर था एनटीए का, जो देख रहा था ये पूरा सारा खेल इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, वो भी चेंज हुए। यूजीसी के भी चेयरमैन चेंज हुए। उसके बाद आज यानी पिछले 2 दिन अगर हम बात करें 48 घंटों से यूजीसी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई और साथ ही साथ एनटीए को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग शिक्षा मंत्री ने खुद कंडक्ट कराई और उसके बाद एक नतीजा निकल के आया कि यहां पर पेपर लीक पर बड़ी स्ट्राइक हुई और एनटीए ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 600 विशेषज्ञ हटा दिए। ठीक है, और ये क्यों किया? क्योंकि नीट यूजी और यूजीसी पेपर लीक व गड़बड़ियों के बाद एनटीए ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 600 विशेषज्ञों को हटाया है। और इसकी जो हाईलाइट है वो भी मैं आपको बता दूं कि एनटीए के 600 प्रश्न पत्र विशेषज्ञ प्रोफेसर हटाए। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नई टीम बनाई गई जिसमें 4 सदस्यीय जांच प्रणाली भी लागू की जाएगी। ठीक है, पूरी खबर अगर हम देखें तो यूजीसी नेट और नीट के बाद जो लोग हटाए गए उनकी बात की ही गई है। अब इनकी जगह पे विशेषज्ञों की नई टीम गठित की जाएगी। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को भी सख्त करने का फैसला किया है। इसमें आगे से 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी ताकि प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उनकी गड़बड़ियों की कोई ही गुंजाइश ना रहे। शिक्षा मंत्री ने एनटीए को लगाई फटकार और यह बात बुलाई थी, और जो मैंने अभी बात आपसे कही थी कि कई घंटों से यह बैठक चली थी और कल काफी कुछ बात एनटीए में हुई। हाल ही में जो चर्चा का विषय यूजीसी क्यों आया यहां पे कि हाल ही में अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में मिली ढेरों गड़बड़ियों के बाद इन्हें भी रद्द कर दिया गया था। इसके चलते भी एनटीए ने प्रश्न पत्र तैयार करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। मंत्री के निर्देशों के बाद एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने मंत्रालय को एजेंसी की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और जितने लोग भी हटाए गए वो भी यहां पर जानकारी दी गई। ठीक है, और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि एनटीए ऑफिस में हम लोग खुद देख के आए कि कई सीआईएसएफ की भीड़ आ गई है, उनकी भी तैनाती हुई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो परीक्षा का प्रोटोकॉल है उसको भी हम मेंटेन रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सब के बाद भी हम एक ट्रांसपेरेंट, एक लीक प्रूफ एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे? क्योंकि यह घटना 2024 में भी हुई थी कि पूरा का पूरा एग्जाम लीक हो गया। और यह भी सोचने की जरूरत है कि एनटीए में कुछ इंस्ट्रक्शन जो हम कहते नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है।
जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है उसकी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर हम देखें तो वो भी उस लायक की नहीं है जैसी एग्जामिनेशन के हिसाब से रहनी चाहिए। और पेपर लीक वीक तो बहुत बड़ी बात है कि पूरी की पूरी पीडीएफ कैसे बाहर आ जा रही है, तो ये सोचने की बात है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न चिन्ह यहां पर बड़ा बना हुआ है कि रीनेट एग्जाम क्या कैंसिल होगा या वो अपने जो डेट दी गई है 9 और 10 सितंबर उस पर कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि पूरी जोर शोर से हम लगे हुए हैं कि ये एग्जाम ना हो, क्योंकि कई हजारों छात्र का यहां पे नुकसान हो जाएगा, उनकी तैयारी पूरी बेकार हो जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमें बताएं, ठीक है। और कोई और विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊं, आपको उससे उजागर कराऊं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।